दी आइडियल स्कूल जो है सेकेंडरी बल्दिया टाउन, उसकी जनाब जो ना असातिज़ा और सारे बच्चे स्कूल के और जो इंतज़ामिया हैं वो यहाँ पर इनको जो है नेशनल म्यूज़ियम में लेके आए हैं। और बच्चे माशाल्लाह बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड आइडियल स्कूल के बच्चे हैं। इनसे जब गुफ्तगू हुई तो हमें ख़ुद दिल चाहा कि इनकी जो टैलेंट है उसको जो है कवर किया जाए। सबसे पहले मैं वो मोहसिन जो असातिज़ा होते हैं, जो मेमार होते हैं, जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपनी आउटपुट देते हैं। वालिदैन तो सिर्फ बच्चे को पैदा करते हैं, लेकिन उसकी तामीर व तरबियत और उसकी जो तज़ीन व आसाइश है वो असातिज़ा की वजह से होते हैं। तो हम वो जनाब डायनेमिक हमारी जो असातिज़ा जिनकी वजह से दी आइडियल स्कूल जो है इतनी तामीर और तरक्की और इतना जनाब जो है ना अपना नाम पैदा कर रहा है, हम ये चाहेंगे कि असातिज़ा जो हैं यहाँ की जो मिसें हैं उनसे जनाब जो है ना वो यहाँ का तदरीसी अमल जो है उसके बारे में हम कुछ यानी कि व्यू लेना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मैडम, मैं चाहूँगा कि मिस आप अपना तारुफ भी कराइए और मुझे आप ये बताइए कि एक टीचर जो है उसका तालीमी जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और किस तरह से बच्चे को जो यानी कि आप सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं वो उसकी मेमोरी का हिस्सा बनती है। क्या हमें बताना चाहेंगे एक टीचर के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली तो ये बात सबसे पहले तो मैं काफ़ी तारीफ़ करना चाहूँगी कि जो प्लेसेस हमने विज़िट किए हैं काफ़ी अच्छा है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है, काफ़ी नॉलेज इन्हें मिली है और ज़्यादा मतलब बच्चे खुश भी हैं। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक बच्चे को एजुकेट करने के लिए टीचर को सबसे पहले बच्चे की मेंटालिटी पर देखना डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह का है। लाइक अगर बच्चा थोड़ा कम पढ़ने वाला है तो उसकी मेंटालिटी के ऊपर जाकर फिर बच्चे को उस तरह से समझाना पड़ता है। और मेक श्योर कि जब टीचर क्लास में इंटर हो रही हो तो टीचर का भी माइंड बिल्कुल बना हुआ हो कि भाई मैं अगर क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ तो क्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये भी टीचर का होता है कि टीचर अगर समझ के ख़ुद से भी जाएं तो फिर बच्चों को भी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लीनियंट भी होती है और वो सख्त भी होती है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही फ्रेंडली माहौल आप देंगे तो आज का जो यूथ है वो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि टीचर की एक बहुत बड़ी जो एक स्टाइल होता है वो ये होता है कि बैलेंस होना चाहिए, फ्रेंडली भी हो और प्लस जनाब जो है ना जहाँ पर उसे डांटना हो वहाँ वो डांटे। मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो टीचर को कौन सा इख्तियार करना चाहिए जिससे बच्चा जो है कंसीव कर सके और आउटपुट दे आपको? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है वो मैथ्स पढ़ाती हूँ 4 to 7 स्टैंडर्ड तक। और सब जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसका एक एक जो लफ्ज़ हो ना वो बच्चे के जहन पर नक्श हो जाए। मतलब इतना ऐसा जिससे हर जो बच्चा है वो एक दिमाग का नहीं होता, हर किसी के जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंड के लेवल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हमें जो है ना सबको एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, सबको हमें अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए। और हर बच्चे की, क्योंकि एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने मुल्क, क्योंकि यही बच्चे जो है वो आगे मुस्तकबिल के हमारे मेमार होते हैं। तो बच्चों को मतलब एक एक बच्चे की हमें स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वो उनको इनके लेवल तक पहुंचने की डीप तक हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए। मैम, अब मैं दो हमारी जो टीचर्स हैं उन्होंने तो बेस बना दिया, मैं ये चाहूँगा कि मुख्तसर अब मैं अपने सवाल को करूँगा, आपका वे ऑफ टीचिंग क्या है? प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली इंग्लिश पढ़ाती हूँ क्लास 9 and 10 में। तो हमारे पास बेसिकली बड़े बच्चे होते हैं, तो आई थिंक मेरा वे ऑफ जो टीचिंग है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चैप्टर रीड करवाती हूँ और उसके ऊपर अगर उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो बच्चे बड़े हैं तो उनको कॉन्फिडेंट करने के लिए तो हम जो है वो एक्टिविटीज़ भी लेते हैं। हम उनकी वीडियोस बनाकर उनके ग्रुप्स में डालते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीचेस होती हैं और हम जो है ना उनके नंबर्स डायरेक्टली उनके ग्रुप में मेंशन करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स को पता चले कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। बहुत अच्छे, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं अब एक और हमारी टीचर्स हैं मौजूद, मैं ये चाहूँगा मैम कि दी आइडियल स्कूल जो है उसका जो इतना नाम है उसमें हकीकत आप लोगों की मेहनत है, क्योंकि अगर टीचर सिंसियर ना हो तो बच्चा आउटपुट नहीं देता। तो मुझे ये बताइए आपका जो है कैसा तर्ज़ अमल है, कैसा आप पढ़ाती है, क्या तरीक़ेकार आपका होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसंसा है और मैं 9 और 10 में साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, लाइक बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के सब्जेक्ट्स। अब मेरा तरीक़ेकार जो है वो ऐसा है कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, वो है ज़िद्दी।
लाइक आप उन्हें अगर आप किसी चीज़ से मना करोगे ना तो वो उनके दिमाग में एक ज़िद बैठ जाती है कि उन्होंने वही करके देना है। तो आप उन्हें जो है वो प्यार से डील करो, प्यार से नहीं मान रहे तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाओ, लेकिन फ़र्स्ट जो है ना आपका इंप्रेशन जो होना चाहिए वो प्यार से होना चाहिए कि आप उन्हें प्यार से हर चीज़ पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो। एंड देन इसके अलावा जो है हमारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो उससे रिलेटेड इनको डायग्राम्स वगैरह या इस तरीके के जो है वो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, फिर और जो इनको लेक्चर्स दिए जाते हैं वो लेक्चर्स ये लोग जो है प्रेजेंट वगैरह करते हैं, इस तरीके का। अब हमारे साथ एक और हमारी बड़ी मुखलिस द आइडियल के जो है टीचर्स हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपना हक़ अदा करती हैं टीचर होने का, यानी एक रिस्पेक्टेबल टीचर जो है उसके अंदर क्या तरीक़ेकार होना चाहिए और आपका वे ऑफ स्टडी है, वे ऑफ टीचिंग क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा वे ऑफ टीचिंग ये है कि बच्चों को उनकी नेचर से पढ़ाया जाए, क्योंकि एक ही स्ट्रेटजी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अब हम अगर अपनी नेचर से पढ़ाएंगे तो हम सबको एक इक्वल पढ़ाएंगे, लेकिन हमें बच्चों की नेचर से पढ़ाना चाहिए। कोई बच्चे का स्टाइल पढ़ने का डिफरेंट होता है, कोई खेल खेल में पढ़ लेता है, तो इस तरह हमें ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अभी मैं न्यू हूँ आइडियल में, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपना 100% दूँ इस स्कूल में। जी, मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ ना तो बस एडजस्ट हो जाऊँ, और वहाँ की मतलब बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ प्यार से पढ़ाऊँ सबको, बस हर जगह प्यार। और बस द आइडियल का तो नाम ही है पूरे बल्दिया में बेस्ट स्कूल है। थैंक यू।